हेलो स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम था ठोस अवस्था। हम लोगों ने ठोस अवस्था में पिछले लेक्चर में क्लोज पैकिंग अर्थात निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग सबसे पहला 1D पढ़ा था, याद आ रहा होगा। एक विमीय संकुलन पढ़ा था। एक विमीय संकुलन में हमने बात की थी कि सिर्फ एक अक्ष का उपयोग करके कुछ इस तरीके से बताया था। सिर्फ जो होते हैं, जो अवयवी कण रखे होते हैं, जो गोले रखे होते हैं, सिर्फ एक ही एक्सिस में रखे होते हैं। इसी को बताया था एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेड, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया था, कहा था कि एक गोला जितने गोले को टच कर रहा होता है वही उसकी क्या होती है, उपसंयोजन संख्या होती है। अर्थात एक निबिड़ में, अर्थात एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो उपसंयोजन संख्या होती है वो हमने बताया था होती है 2। ठीक है। उसके बाद फिर से एक विमीय के बाद हमने चर्चा किया था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में बताया था कि अगर ये सिर्फ, अब हम यहाँ दो अक्ष का उपयोग करेंगे। अर्थात अगर बात करना चाहें यहाँ x और y दोनों, देखिए कुछ इस तरीके से हमने कहा था, ये अगर x हो गया तो हमने क्या किया था, अगर इसको हम लोग a बोलते हैं तो पहली पंक्ति हो गई या पहली लाइन बोलते हैं, इसके नीचे दूसरी पंक्ति बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने दो अक्ष का उपयोग कर लिया, अर्थात ये वाला x हो गया, ये वाला क्या हो गया, y। अर्थात इसी को हम लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। जब भी बात करें द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हमने दो प्रकार के पढ़े थे। एक याद आ रहा होगा आपको, सबसे पहला बताया था द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बताया था, और एक बताया था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ी थी। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में बताया था इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में जो हमने बात की थी, बताया था इसकी उपसंयोजन संख्या क्या होती है, 6 होती है। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ हम लोग 3 अक्ष का उपयोग करेंगे, अर्थात x, y और z। देखिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था, कहा था कि 1D से 2D बनता है और 2D से क्या बनता है, 3D। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले द्विविमीय, यहां लिख रहे हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। ठीक है, तो हम लोग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से ही हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको समझिए। अगर बात करें तो हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन बताया था, दो प्रकार का होता है, एक वर्ग निबिड़ संकुलन और एक होता है षटकोणीय। तो हम लोग सबसे पहले द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग जब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो ये x अक्ष हो गया, उसके नीचे जो पंक्ति लगाते हैं
वह ठीक उसी के नीचे अर्थात संरेखित हो, हमने बताया था, या गोले के नीचे, जस्ट क्या गोले, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से, ठीक है। अगर बात करें, इसको हम लोग कोई पंक्ति ए मान ली, तो ये भी क्या है, ए है, ठीक है, ये भी क्या है, ए है। इसी तरीके से ये सब ए ए ए, ठीक है। अगर बात करें, इसका केंद्र ये है, ये देखिए इसका एक्स अक्ष हो गया, और इसका क्या हो गया, ये वाई अक्ष, ठीक है। तो द्विविमीय हो गया। हमको बनाना है, देखिए ये जो लाइन जितनी है, ये लाइन से ही मिलकर एक परत बनाती है, या इस परत को हम लोग या परत ए मान, ठीक है। तो ये पंक्ति ए ए ये सब पूरे मिलकर एक परत ए का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमको त्रिविमी बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी परत के ऊपर जस्ट एक परत रखते हैं, अर्थात इसी टाइप की एक परत रखते हैं। देखिए, तो हम लोग अगर परत के ऊपर परत रखते हैं, तो कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये इसी गोले के जस्ट ऊपर एक गोला रख देते हैं। देखिए, ये इसको यक्स अक्ष बता रहा है, ये वाई, और जब इसके ऊपर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, ये गोला जो है जेड एक्सिस बता रहा है, अर्थात त्रिविमी हो गया। इसी तरीके से जब हम लोग रखते हैं ये लेयर, इसी तरीके से व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं, तो इसी गोले के ऊपर हम जस्ट गोला रखते हैं, अर्थात यह जो दूसरी परत, अर्थात इसको भी परत ए ही मान सकते हैं, क्योंकि जो परत पहले थी ये वाली सेम उसी टाइप की है, इसलिए जो ये वाली परत रखी गई है उसको भी हम लोग परत ए मान सकते हैं, ठीक। अगर बात किया जाए, जब हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने के बाद हमको एक यूनिट सेल मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य घनी एकक कोष्ठिका, अर्थात हमको एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्राप्त होता है, ठीक है। 3D में अगर हम 2D से अगर एक परत और रखते, रखने के बाद जो मतलब फॉर्म होता है, जो बनता है, वह बनता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको हम लोग अब बात लिखेंगे, उसके बाद फिर से समझेंगे। द्वितीय परत को प्रथम परत के ठीक ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपर के ऊपरी परत के गोले, ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के ठीक ऊपर हो। इस व्यवस्था में अगर बात करें, इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले, दोनों परतों के गोले
ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में एक सीध मुंह, एक सीध में हूं। देखिए इसका मतलब ये हो गया, जो अगर बात करें जो परत ए थी हमने बताया वो उसके जो केंद्र था ये था, उसका ये अक्ष था, इसका ये वाई। जब हम दूसरी परत रखें तो उनका भी केंद्र क्या हो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में क्या हो, एक सीध में हो। ठीक है, इसलिए ये बात लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आ रही है, यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था ए प्रकार की हो तो परतों में समान व्यवस्था होती है। उसके बाद इस प्रकार इस जालक में पैटर्न ए प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार बनने वाला जालक सामान्य घनी जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, तो हमने कहा इस प्रकार बनने वाला जो जालक होता है सामान्य घनी जालक होता है। याद रखिएगा, सामान्य घनी जालक में और उसकी जो यूनिट सेल होती है वह होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अर्थात हमने द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमी वर्ग निबिड़ संकुलन की बात कर ली। ठीक है, द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन से हमने त्रिविमी निबिड़ संकुलन की बात की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द्विविमी षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमी निबिड़ संकुलन बनाने। द्विविमी षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमी
त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो हम लोगों ने द्विविमीय निबिड़ संकुलन से, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने जा रहे हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें तो सबसे पहले हमको बनाना है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कैसे बनता है, तो मैं एक बार यहाँ फिर से बता रहा हूं। उसके बाद इसी से मैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाऊंगा। ये देखिए, हमने बताया था उस समय, कहा था यह अगर पंक्ति ए होती है, ये वाली पंक्ति बी थी, फिर से ये वाला ए था, इसी तरीके से ये वाला ए था, फिर से ये वाला क्या था, बी। कुछ इस तरीके से बताया था। कहा था एक गोला जितने गोले को टच कर रहा होता है वही उसकी क्या होती है, उपसर्जक संख्या। अर्थात हम यहाँ देखना चाहें तो एक गोला 6 गोले टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और ये कितना 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने कहा था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बन गया। अब हमको बनाना है त्रिविमीय। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जब भी हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो यहाँ रिक्तियां दिख रही हैं। रिक्तियां का मतलब हो गया ये खाली स्थान। देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये वाला, और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से, अर्थात त्रिकोण बन रहा है। एक त्रिकोण का शीर्ष जो है या कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ है, और दूसरे त्रिकोण का जो शीर्ष है कुछ इस तरीके से, अर्थात नीचे की तरफ। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो रिक्तियां हैं इस रिक्तियों को हमको क्या करना है, आच्छादित करना है, अर्थात इसको क्या करना है, भरना है। तो आप ध्यान से देखिए इसको। तो हम क्या करते हैं, हम लोग 3D बना रहे हैं, अर्थात ये वाला अक्ष यक्ष था, ये वाला वाई हो गया। अब इसी के ऊपर हम लोग एक लेयर रखने जा रहे हैं। इस लेयर को कुछ इस तरीके से रखते हैं। अगर देखा जाए तो देखिए ये वाली देखिए, अब इसको इस तरीके से देखिए होता क्या है। अब देखिए फिर से यहां इस रिक्ति को, इसको ढकने के लिए यहां देखिए यह रिक्त स्थान आ रहा है, और ये जो रिक्त स्थान है यह होता है चतुष्फलकी। कैसा होता है, चतुष्फलकी। अर्थात मैं आपको चतुष्फलकी, जब हम लोग क्या करते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ से जब त्रिविमीय बनाते हैं, अर्थात इस लेयर को प्रथम लेयर मान लें, जब द्वितीय लेयर रखते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां मिलती है। और वो रिक्तियां क्या क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले जो रिक्ति बनती है वह बनती है, 2 प्रकार की रिक्ति बनती है। मैं इनके बारे में आगे चल के लिखूंगा। 2 प्रकार की रिक्ति, एक बनती है चतुष्फलकी और दूसरा बनता है अष्टफलकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चतुष्फलकी दिखाता हूं। देखिए चतुष्फलकी, देखिए इसको मैंने कुछ इस तरीके से, ये वाला हमने
गोले को बाहर निकाल लिया। अब क्या होता है कि 3 गोले ऐसे रखे हैं प्लेन पर, एक जस्ट उसके ऊपर, अर्थात इस रिक्ति को ढकने के लिए, अर्थात ऐसे, ये, ठीक है। अर्थात जब इसको हम इस तरीके से रखते हैं तो हमको क्या होता है, ये वाली जो रिक्ति होती है, इस रिक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी रिक्ति। हम कह सकते हैं जो चतुष्फलकी रिक्ति होती है वह 4 गोलों से मिलकर बनती है। इसी तरीके से अगर आप अष्टफल की देखना चाहें तो इसी में ध्यान सुनिएगा, जो अष्टफल की रिक्ति बनती है वह 6 गोलों से बनती है। तो आप देखिए यहां ये कुछ इस तरीके से, या मैं इसको यहां चाहता हूं अष्टफलकी के लिए, ये और ये और इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें 3 गोले कुछ इस तरीके रखे, उसके जस्ट अपोजिट 3 गोले रखे गए, तो ये वाली जो रिक्ति बनती है इस रिक्ति को बोलते हैं अष्टफलकी। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से बताया कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुल जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। एक बनता है चतुष्फलकी रिक्ति, हमने बताया यह 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, और अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं वो हमने बताया 6 गोलों से मिलकर बनती है। अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका और इसका और इसका कुछ केंद्र इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इसके लिए, जब इसके लिए बात करेंगे इसका और इसका केंद्र कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर भी निकाल के ऐसे भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं, ये, या बात करें इसके लिए, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रिक्ति प्रदर्शित कर रही है यह अष्टफलकी को बता रही है। ठीक है, अब हम लोग इसका पूरा लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग परत ए बोल सकते हैं। ठीक है, जो अब हम लोग रख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से इस परत को हम लोग परत बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं, एक द्विविमीय षटकोणी षटकोणी निबिड़ संकुलन परत ए लेते हैं, परत ए लेते हैं और एक वैसे ही परत और एक वैसी ही परत, वैसे ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के
अवलंबनों छिद्रों में, या अवलंबनों का मतलब होता है छिद्र, अवलंबनों में आ जाए, क्योंकि दोनों परतों के भिन्न प्रकार से संरेखित है। अतः द्वितीय परत को बी परत कहते हैं। तो हमने बता दिया इस तरीके से। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा अगर इसको परत ए मानते हैं तो जो इसके ऊपर हम लोग परत रखते हैं, हमने कहा था यहाँ दो प्रकार की यहाँ रिक्तियां दिखती हैं, या एक जो रिक्त दिखती है जब इसको हम लोग द्विविमीय में षटकोणीय निबिड में बात करते हैं तो एक त्रिकोण ऊपर की तरफ शीर्ष होता है और दूसरे त्रिकोण का जो हमने यहाँ बताया उसका जो शीर्ष होता है वह कैसा होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, जब भी द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्त के ऊपर होता है तो चतुष्फल की रिक्त का निर्माण होता है। देखिए हमने बताया था कि चतुष्फल की रिक्तियां कुछ इस तरीके से हमने उसमें दिखाया था, या इस तरीके से बना सकते हैं। हमने कहा था ये तीन गोले कुछ इस तरीके से होंगे और इसके ऊपर यहां यही बात लिखी हुई है, जब द्वितीय परत का गोला जो होता है प्रथम परत के रिक्त के ऊपर होता है, अर्थात इसको हम लोग अगर प्रथम परत माने, ये वाली जो होगी कौन सी परत होगी, द्वितीय परत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रिक्त का निर्माण होता है उस रिक्त को हम लोग बोलते हैं चतुष्फल की रिक्त। ठीक है, और याद रखिए चतुष्फल की जो रिक्त बनती है वह चार गोलों से मिलकर बनी होती है। क्या लिख लीजिए, यह चार गोलों से बनती है। उसके बाद आती है अष्टफल की रिक्तियां। या लिख सकते हैं ऐसी रिक्ति छह गोलों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। और देखिए इस प्रकार की ये जो रिक्त बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं अष्ट फल की रिक्त। ठीक है,
और यह 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, तो हम लोगों ने द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण किया, और इसमें हमने बताया 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। एक बनती है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी बनती है अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें इस पे अगर बात करना चाहें, जरा सुनिएगा। एन दोनों प्रकार की इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निबेट संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो ये दोनों प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, जो रिक्तियों की संख्या होती है वह निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या पर क्या होती है, निर्भर करती है। माना निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या कैपिटल N है, तब जनित या बनने वाली अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है यह भी n ही होगी। ठीक है, याद रखिएगा, जो निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या अगर बात करें n है, तो जो अष्टफलकीय रिक्ति होगी उसकी भी संख्या कितनी होगी, कैपिटल N। अगर बात करें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2n। ठीक है, अष्टफलकीयों के लिए n नहीं होगा, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, 2n। ठीक है, तो हम लोग ये बातें कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे।